जा रही। इसकी गवाही की बात करते हैं फौजी साहब की। जब मैंने सुना कि आप थोड़ा सा ये बताओ, जब आप 10 साल से परेशान थे, आपके पेट में गैस बनता था, तेजाब बनता था और आपको कब्ज रहती थी, आपको मतलब टॉयलेट नहीं अच्छे से आता था, पेट साफ नहीं होता था, तो मैं चाहता था ऐसे साफ साफ बातें हो। साफ बातें नहीं हो रही थी। कभी उसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता था। किसको पता लगेगा कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं? चलो, जिनको नहीं पता कॉन्स्टिपेशन किससे कहते हैं, हाथ खड़ा करो। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन के बारे नहीं पता। बाकियों को पता है? पूछूं आपसे आगे होकर, क्या ये लल्लू पंजू सोच रखते हैं आप लोग? जो मैं पूछता हूं उसे दिमाग से पकड़कर बात करो। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन शब्द का पता नहीं है वो हाथ खड़ा करो। देखिए, जब गुस्से से बात की ना, थोड़ा सा दिमाग में ठा किया, अब समझ आएगा करना। पहले और अलर्ट रहो। अब करो जिन्हें नहीं पता कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। आधे बंदे हैं तो क्या समझ आएगी फिर को भाई? इसीलिए मैं कोशिश करता हूं सिंपल समझाने की। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज की बीमारी। इस बंदे को कब्ज की बीमारी, तेजाब बनता था, एसिड गैस बनता था अंदर, और ये हाथ कट जाए तो बंदा जर लेगा, ठीक है? एक फोड़ा हो जाए जर लेगा, ठीक है? कोई बॉडी में दर्द है वो भी जर लेगा। लेकिन ये जो जिसके साथ हो रहा था, मेरे साथ भी एक दिन होता था, क्योंकि ये शैतानी आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा की चीज थी। ये मुझे जब ब्लैक मैजिक हुआ सेम इसके जैसे होता था। मैं तो, मुझे जब गैस के अटैक आते थे ना, मैं घर से बाहर दौड़ता था। मुझे लगता अभी गया, मैं अभी गया। ऐसे होता था तुम्हारे साथ भी कुछ? जैम सीधी पापा जी है? जैम सीधी कलीसिया, हाँ। जैम सीधी मम्मा जी नो। पापा जी मेरे को ना ऐसे जब अटैक आते थे अंदर से गैस के, मैं जानता हूं वो क्या होता है अंदर, जैसे प्रेशर सब बनता है, दिमाग में चढ़ता है, ऐसे जैसे जैसे ये कहता, मैं कांपता था, मैं जो मेरा शरीर कांपने लगता था। ये बहुत डेंजरस और गंदा और इतना अजीब बीमारी थी जो इसको लगी थी, आप सोच नहीं सकते। तो अब उस तरफ बताया नहीं जा रहा था जिस तरफ मैं सुन रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, क्या हो रहा था? आप भी थोड़ी सी अपनी फीलिंग बताओ। पापा जी मेरा ना शरीर पूरा कांपता था, और ऐसे लगता था कि जैसे मैं द्वार में सिर मारूं। सिर में जान अभी लग रहा था जैसे अभी मेरी जान भी निकल हाँ रही जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ऐसे भी होता था ना? ऐसे भी होता था। मेरे साथ भी होता था जब मैंने पूरा ब्लैक मैजिक हुआ था। यीशु में आने का कारण मेरा भी यही था, नहीं तो मैं तो नफरत करता था यीशु से। कितनों को बात समझ आ रही? दीवार से टक्कर मारूं, घबराहट होती थी, डर आता था, और सॉल्यूशन कोई नहीं दुनिया में। नहीं, कोई सलूशन नहीं। बहुत ज्यादा इलाज कराया मैं। दवाइयां खाते थे गैस की, सुबह खाली पेट भी खाते थे ना? खाली पेट भी खाता था, गैस के कैप्सूल खाता था, और उसके बाद क्या बोलते उसको, मान लो नाश्ते के बाद खाता था, दोपहर के खाने के बाद खाता था। दवाइयां खा रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, दवाइयां चल रही हैं, रो के ड्यूटी करते थे, रो के ड्यूटी कर रहे थे। 10-12 डॉक्टर आपने बताया मैंने बदल दिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इससे जैसे मान लो डॉक्टरों से आराम नहीं जब मिलता, तो कुछ और भी पाठ पूजा करते थे इसके लिए। हाँ जी, गया था मैं इधर उधर, थोड़ा पाठ पूजा किया, धार्मिकता जैसे मान लो दुनिया में इधर संसार के लोग बोलते करते हैं वो किया। हाँ, आपने किया लेकिन कोई हल नहीं हुआ। फिर जब इतने लॉन्ग टाइम तक आपने सफर किया इस बीमारी में, तो आपको क्या लगता है, क्या था मेरा क्या होगा, हल कैसे होगा? ऐसे सोचते थे कुछ? मैं ही सोचता था कि इससे अच्छा थे मर जाए तो वो ठीक है। ऐसे सोचते थे? ऐसे सोचता था। बच्चे कितने थे आपके? मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। तो फिर उनकी याद आती थी कि मेरे बिना उनका क्या होगा? जब मैं पीछे को सोचता था तो मैं ये सोचता था कि अब मैं ना मरिया चो, ना मैं जींदिया चो, ना नौकरी छोड़ सकता हूँ, ना मैं कर ही सकता हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। जब उनको सोचता था फिर मैं
जीता था, मर मर के था, जीता, हाँ, ऐसे मर मर के जीतते जीता थे था। ना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको गुड न्यूज कब मिली यीशु मसीह की? गुड न्यूज मेरे को पापा जी मिली थी 1 साल पहले। मैं जहाँ आया था तो मैं नॉर्मल ऐसे ही चलता था कि ऐसे मान लो लोकल चर्च में जाते थे उससे पहले। नहीं, आपको कब यीशु मसीह की खबर मिली? यीशु मसीह की खबर मिली थी 2020 में। अच्छा 2020 में मिल गई थी जी। लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं हो रहा था। छुटकारा नहीं हो रहा था मेरा। फिर इधर की गुड न्यूज मिली, इस मिनिस्ट्री के बारे फिर में पता चला। इस मिनिस्ट्री के बारे में 1 साल पहले जब तुम्हें पता चला आप आए तो नॉर्मल मन से आए? नॉर्मल मन से आया था। यहाँ समझ नहीं पाए कुछ बातों को आप? जी जी। जहाँ आप जाते थे वहां तेल पानी कपड़ा देते थे? हाँ करते थे, पर मैं उन चीजों पे ज्यादा विश्वास आप नहीं किया। उनको पर ध्यान नहीं मैं देते? नॉर्मल ध्यान दिया, मैं इतना नहीं ध्यान दिया। फिर जब यहाँ आए कब आपकी बुद्धि खुली या समझ आई शिक्षा या प्रभु? पापा जी फिर मेरे ना जैसे मैं चले गया, वापस चले गया, फिर मैं धीरे धीरे फोन पे देखता रहा आपको, हाँ यूट्यूब पे देखता रहा। ठीक, जैसे आप मेरे को मान लो प्रचार करते थे, जो ज्ञान देते थे, वचन देते थे, अच्छा मन रखो, अच्छी हाँ। बुद्धि रखो। जैसे जैसे मैं बड़ा तगड़ा मन रखता था, जैसे मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं उसको बोलता था परमेश्वर के दास ने वचन बोला है, ऐसे नहीं करना। परमेश्वर के दास मेरे साथ उन वचनों को आप पकड़ने लगे, उन पर प्रैक्टिकल करने लगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फिर वचनों को पकड़ता रहा, मैं तगड़ा मन रखता रहा। गुड। हाँ जी, तगड़ा मन रखता रहा। जब वो मन तगड़ा बन गया वचनों से, गवाहियों से, जी फिर आपकी बीमारी गई। बिल्कुल पापा जी। अब आप पूरी तरह से हील हो। बिल्कुल पूरी तरह से हील हो पापा। ये देख लो, 10 साल का सफर तकलीफ से भरा हुआ कब गया? जब ज्ञान वचन को समझना शुरू किया, प्रैक्टिकल करना शुरू किया, तब परमेश्वर की पावर ने क्या किया? काम किया। तो आज शांति से ये जीवन जी रहे, शांति से ना, पूरा मजा आ रहा जीवन जी। पूरा मजा आ रहा है। तो अभी ऐसे बढ़ते रहना, फिर तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। क्योंकि मैं चाहता था गवाही